नमस्कार। मैं डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज ही की तिथि को हमारे राष्ट्र नायकों ने जो सपना देखा था कि अपना देश कैसा हो, किस राह पर चले, तो आज हमने राह तय की, एक लक्ष्य राष्ट्र ने तय किया और पहला कदम बढ़ाया, यानी संविधान आत्मार्पित हुआ, लागू हुआ। हमारे राष्ट्र पुरुषों की आकांक्षा थी कि अपना ये जो देश एक फुलवारी है, एक खूबसूरत फुलवारी, हर तरह के फूल हैं, सब खिलें, सब खिलखिलाएं। इसलिए सबको बिना स्त्री पुरुष, जाति, धर्म, आयु, क्षेत्र, भाषा की विविधता के सबको बराबर हक मिले। ये माटी सबकी है, इसकी सौंधी खुशबू सबको आप्लावित करे। इसीलिए हमने, हमारे राष्ट्र नायकों ने हमारे संविधान में सबको बराबर का हक दिया कि सभी मिलजुल के रहें, सब इस राष्ट्र की धरोहर हैं, सब समान हैं, सबको बराबर इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले और अवसर मिले। आज का दिन उसी संविधान के सफलीभूत सपनों के सफलीभूत होने का, साकार होने का दिन है। और जब हम उसकी आत्मा के हिसाब से चलेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई विभेद नहीं रहेगा, तो हमारा ये देश सच में महान बनेगा और वो स्वप्न साकार होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। सर डीकेज इंडियन आइकन साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करता है। मेरी ओर से इंडियन आइकन के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। युवा ही कल के भविष्य हैं और युवाओं में छिपी प्रतिभा को ढूंढकर उनका सही मार्गदर्शन करना बेहद प्रशंसनीय है। भारतीय गणतंत्र के 73 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। भारतीय संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूँ तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकों धर्म, जाति, संप्रदायों, जनजातियों से मिलकर और एकता के सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ हम समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना से अपना गणतंत्र दिवस मनाएं और इसे सदा अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें। जय हिंद। नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज 26 जनवरी है। हवाओं में सिहरन है, वातावरण में धुंध है, बावजूद इसके चारों तरफ उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। क्या आप थोड़ी देर के लिए 26 जनवरी 1950 या उससे पहले 15 अगस्त 1947 के उन लम्हों को अपने भीतर जीने की कोशिश कर सकते हैं, जब आम आवाम ने आजादी की सांस ली होगी, तिरंगा फहरा होगा, वंदे मातरम की गूंज चारों तरफ होगी, देश में गर्मजोशी पैदा हो रही होगी। कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा। बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी के अंदर आजाद मुल्क में जीने की एक लालसा जगी होगी। सदियों से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन का देश जो लंबे समय से दंश झेला है इस तरह का, उसके अंदर अनायास ही कितने सपने जाग गए होंगे। और सच पूछिए तो ये सपने हकीकत में भी बदले हैं। आजादी के समय 12% के आसपास साक्षरता दर थी।
आज यह तकरीबन 78% के करीब है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी काबू में आई है। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ है। विदेशों के साथ हमारा संबंध अच्छा हुआ है। युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। कोविड काल में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश ने संयम और साहस का जो प्रतिमान स्थापित किया है वह अद्वितीय है। कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है। उद्योग धंधे बढ़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने एक बड़ा छलांग लगाया है। सफलता के साथ साथ एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा कि बहुत सारी वक्र रेखाओं को अभी भी लांघना बाकी है। महिला सशक्तिकरण तो हुआ है बेशक, लेकिन दामिनी के दागों से भरा हुआ है। बेशक जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, पर आदमी और कुत्ते के बीच रोटी की हक को लेकर लड़ते हुए रास्ते में देखा जा सकता है। इसमें मन आप ही कहता है, लपक चाटते जूठी पत्तल, जिस दिन देखा मैंने नर को, सोचा क्यों ना आग लगा दूं इस सारे जग भर को। जब देखता हूं इन तमाम चीजों को तब बहुत ठेस पहुंचती है। दुनिया भर में देश के युवाओं ने अपना परचम लहराया है, लेकिन बेरोजगारी की बड़ी फौज भी सामने खड़ी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के गिरफ्त में आने वाले अफसरों और क्लर्कों की तस्वीरें अखबारों में छपती है। पेड़ कट रहे हैं, जीव जंतु घट रहे हैं। यही पर्यावरण का परिदृश्य है। क्या हम आश्वस्त होकर दूध पी सकते हैं? कहीं हमें यह डर तो नहीं लगता कि इसमें सिंथेटिक मिलाया हुआ है? अगर हम टपरी में कोई चीज खाते हैं तो क्या हमें डर नहीं लगता है कि इसका तेल सही नहीं है? अगर हम मधु पी रहे हैं तो कहीं हमें डर तो नहीं लगता है कि इसमें मिलावट है? क्या हमें यह डर नहीं सताता है कि हमारा चिकित्सक हमारी चिकित्सा सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई रामदीन अगर अस्पताल में जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिना किडनी के घर वापस आ जाए? क्या ऐसा नहीं है कि हमें डर लगता है दवाइयों में कई तरह की मिलावटें हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि कई बार ट्रैफिक पुलिस इसलिए नियम बदल देता है कि हमारा ओहदा बड़ा है, हमारी पहचान बड़ी है? ऐसे में जाम लगना तो लाजमी है दोस्तों। सच यह है कि हजारों सवाल हमारे सामने हैं। सच यह है कि इन सवालों से मस्तिष्क चकराता है, डर लगता है। बहुत सारे प्रश्न जब कौंधने लगते हैं तब देश की गरिमामयी इतिहास, देश में जो बलिदान हुए हैं, उन सारी बातों को लेकर कई चिंताएं आती हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर सही शिक्षा और ईमानदारी दी जाए तो देश बदल सकता है। सच पूछिए तो सही शिक्षा और ईमानदारी यही बीज मंत्र है भारतीय गणतंत्र की सफलता की। अब आप खुद ही पूछिए, क्या आप सही मायने में शिक्षित हैं या रोजी रोटी के तलाश में आपने सिर्फ डिग्रियां बटोरी हैं? आप खुद से पूछिए कि क्या आप ईमानदार हैं? निश्चित रूप से जब आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे तो फर्क दिखाई पड़ेगा। सारा निर्णय आप करें। बस इतना ही आज हम कहना चाहेंगे। आप सभी को फिर एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये
रोज वही मेरे शाम। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शान से सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा।